ये तो अभी जो चुनाव संपादित हुआ, चुनाव की शुरुआत में ही प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने चुनाव आयोग के ऊपर एक अमर्यादित टिप्पणी की। ई-वोटिंग मशीन और वीवीपैट पर आशंका जाहिर की और उसके बाद निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ का एक लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण देते हुए बयान आ गया कि ऐसी ऐसी हमारी कार्य पद्धति और इस तरह से कार्य करते हैं और इसमें गड़बड़ होने की कोई आशंका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल एक बार नहीं अनेकों बार राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क किया और जिसमें कई गंभीर शिकायतें थी। बुजुर्ग मतदाताओं को वोट डालना है या विकलांग मतदाताओं को, दिव्यांग मतदाताओं को वोट डालना है, पर जो आरोप है संबंधित क्षेत्रों के, उन्होंने राजनीतिक दल के बीएलओ को या उनको खबर नहीं की। जहां पर लोग जागरूक थे उन्होंने माना कि भाई इसकी प्रक्रिया क्या है, तभी उनको जानकारी मिल पाई। कर्मचारियों के भी मतदान में यही बातें हुई कि मतदान का प्रतिशत उनका ज्यादा हुआ, लेकिन यदि किसी के ड्यूटी कर गए तो उसका नाम ड्यूटी चार्ट से यदि नहीं हटाया गया तो वो मूल स्थान पर मतदान से वंचित हो गए। उसको जानबूझ के ऐसा किया गया, क्योंकि ये जानते थे कि कर्मचारी वर्ग जो है कांग्रेस से नाराज होगा और जितना वो अधिक वोट करेगा उतना कांग्रेस को क्षति होगी। इसलिए ड्यूटी चार्ट से उसका नाम नहीं हटा के कम से कम 25,000 लोगों को मतदान से षड्यंत्र पूर्वक वंचित किया गया। उसके बाद उनकी सुरक्षा का जो मामला, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि जहां पर लोग सतर्क थे, राजनीतिक पार्टियां हम लोग सतर्क थे, वहां पर तो हमको सूचना मिल गई, पर पूरे प्रदेश से ये शिकायत आ रही है कि इनको स्ट्रांग रूम में रखने की, इनको सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया है वो राजनीतिक दलों को नहीं बताई गई। हमने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में जब भी हम लोगों ने बातचीत की, सबसे पहले हम लोग, मैं ये कहूंगा कि जो मुख्यमंत्री है वो एक केयर टेकर मुख्यमंत्री, और केयर टेकर मुख्यमंत्री के दबाव में चाहे वो कलेक्टर को हटाने की कार्रवाई हो, चाहे खुद उसके निर्वाचन क्षेत्र में उल्लंघन का मामला हो, इसकी जांच नहीं की जा रही। और हम ये चाहते हैं राज्य निर्वाचन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से कि हमारी जितनी शिकायतें हैं हमारे सामने बुलाकर हमारी उपस्थिति में उसकी जांच कराई जाए, हमारे पक्ष भी सुने जाए, और यदि उसको नस्लीबद्ध किया गया है तो उसको कारण बताए, सार्वजनिक बताए। जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री जी के आपत्ति पर सार्वजनिक बयान दिया वीवीपैट के कार्यप्रणाली के बारे में, ई-वोटिंग मशीन के कार्यप्रणाली के बारे में, वैसे ही प्रत्येक प्रक्रियाओं के, प्रत्येक चरण की प्रक्रियाओं में जो जो कदम उन्होंने सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं, हमारी शंकाएं जो है उस पर सार्वजनिक कथन उनके द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि निष्पक्ष निर्वाचन के प्रति और निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के प्रति आम जनता का, राजनीतिक दलों का, सबका विश्वास सुदृढ़ हो सके। अभी तो ये लग रहा है कि केयर टेकर मुख्यमंत्री के दबाव में जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, कलेक्टर्स हैं या एसपी हैं, जहां पे शिकायतें हुई वहां पे जानबूझ के कार्रवाई नहीं कर रहे, और ऐसे अधिकारी जो जानबूझ के कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, याद रखें कि लोकतंत्र में सरकारें स्थायी नहीं होती, और मेरा जो कथन है वो 3 तारीख को साबित हो जाएगा कि भाजपा की नई सरकार शपथ लेगी। और इसलिए निर्वाचन आयोग से हमारा आग्रह है कि जहां जहां हमारी शिकायतें हैं वहां वहां पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। धन्यवाद। बताइए। ये आप कह रहे हैं कि 3 तारीख को स्पष्ट होगा कि भाजपा की सरकार बन रही है, कितनी सीटें? स्पष्टीकरण सफाई, जब तो अमर्यादित था, सीएम के ऊपर कार्रवाई होनी थी, उसमें संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ टिप्पणी के मामले में। ये आप लोग जो शिकायत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कांग्रेस के दबाव में निर्वाचन आयोग काम कर रहे हैं? नहीं, मैं तो कांग्रेस के दबाव नहीं बोलता, मैंने दूसरी बात कही, केयर टेकर मुख्यमंत्री के दबाव में कुछ जगह आरोप और डीआरओ दोनों, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर भी और रिटर्निंग अफसर भी, और इसीलिए मैंने कहा कि 3 तारीख को सरकार बन रही, फिर इस बारे में हम देखेंगे। कार्रवाई अगर नहीं हो रही है तो
क्या जो है मैंने कहा कि जरूरत पड़ने पर देखते हैं, सारे दस्तावेज हम दिल्ली भेज सकते हैं, वहां मिल सकता है हमारा डेलीगेशन, और या नहीं तो न्यायालय भी खुला है। ऐसा नहीं कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, तो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? यदि सीओ नहीं, इलेक्शन कमीशन सब चीज की कॉपी गई है। इलेक्शन कमीशन में जो छत्तीसगढ़ नेक्स्ट देखता है, जो शिकायतें देखता है, उससे भी हम बात करेंगे। हम सीधे ये क्यों कहेंगे हम काम नहीं कर रहे हैं? हम उसको जब ये लगेगा कि यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है, तब हम उनसे लेंगे, और या नहीं तो न्यायालय रूप भी करेंगे। हमारे पास पूरे पुष्ट प्रमाण है, आधार पर अपने रिपोर्ट्स के आधार पर कह रहे हैं। आप लोगों ने निर्वाचन आयोग में कितने शिकायत किया है? निर्वाचन आयोग को आपने शिकायत किया है, जब वोटिंग हो चुका है और ईवीएम जो है वो स्ट्रांग रूम में है, तो ये जो किस तरह से ये प्रभावित कर सकते हैं इनकी जो एक्टिविटीज आप बता रहे हैं? सवाल मैंने सिर्फ स्ट्रांग रूम की बात नहीं कही, मैंने ये कहा है कि स्ट्रांग रूम में क्या क्या प्रक्रिया की गई है, कौन सा स्ट्रांग रूम कौन से बल के अधीन में है, कितने दिन में जांच होते हैं, कितने जगह उन्होंने कार्य चेकिंग होती है, कितने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक दलों को उन्होंने वहां पे निगरानी के लिए अनुमति दी है नाम को, क्या प्रक्रिया है, कितने बजे खोले जाएंगे, कितने बजे क्या होंगे, उस तरह के टोटल प्रक्रिया को सार्वजनिक करे, ये कहा है मैंने। तो इसमें लीगल प्रोविजन क्या है उसको आप एक्सप्लोर करें। लीगल प्रोविजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें लीगल प्रोविजन ये है कि जो रिटर्न अधिकारी को जो निर्वाचन अधिकारी है, जो प्रक्रिया नियम के तहत संपादित करेगा बिना राजनीतिक भागीदारी, तो उस प्रक्रिया का मतलब क्या होगा? विषय ये है। और जिसको हमको वंचित किया जा रहा है, मैंने पूछा, मेरे आरोप को मेरे जो इलेक्शन एजेंट थे उन्होंने पूछा कि आप क्या करने जा रहे हैं इलेक्शन, सीनियर सिटीजन और जो दिव्यांग है उसके मतदान के लिए, तब उन्होंने नाम और जगह बताई। तब हमने अपने बीएलओ को खबर किया कि यहाँ होगा, आप लोग देखिए करके, ये सब जगह उन्होंने नहीं बताया। मेरा कहने का मतलब ये है। आप लोगों ने कितने शिकायत की थी और कितने में कार्रवाई हुआ है निर्वाचन आयोग में? मैं तो नहीं जानता किसी में कार्रवाई हुई हो। एक ही में जब शुरुआत में उन्होंने एक दो कलेक्टर और कुछ एसपी को हटाया, उसके बाद उससे गंभीर आरोप हुए। अब इससे गंभीर आरोप क्या होगा, जिसकी जांच सार्वजनिक होनी चाहिए कि बीजापुर का कलेक्टर वो कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ घूमता बैठता उठता फिरता चाय नाश्ता करता है, और मैंने जितनी शिकायतें की उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उम्मीदवार कहा है बीजेपी निरस्त करेंगे। यदि हमारे आपत्तियों पर, हमारी शिकायतों पर राज्य निर्वाचन आयोग कार्रवाई नहीं करेगा, तो हम दिल्ली जाके भी इसकी शिकायत करेंगे भारत सरकार, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से, और जो हमारी शिकायतें हैं उस पर कार्रवाई हो। दूसरी बात, मतदान चुनाव का जो अंतिम चरण है वो अभी बाकी है। कई जगहों में 400 से ऊपर बूथ है, कसडोल है, कवर्धा है, ऐसी जगहों में 400 से ऊपर बूथ है। माने 20 राउंड से भी ऊपर मतगणना होगी। तो मतगणना के लिए उन्होंने क्या क्या इंतजाम किए हैं, किस तरह के इंतजाम किए हैं, ये भी सिर्फ हमसे काउंटिंग कड़क अभी कर सके नाम ले लिए गए, लेकिन व्यवस्थाओं के बारे में, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के बारे में, और जो बैलेट पेपर और जो दिव्यांग और जो सीनियर सिटीजन है उसके मतदान के सुरक्षा के बारे में कोई जानकारी राजनीतिक दलों में नहीं, राजनीतिक दलों को